बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेगेटिव और जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं या जो भी क्यूरीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी उससे रिलेटेड हम ये व्लॉग लेके आए हैं। और आप जानते हैं कि इससे पहले हमने गवर्नमेंट ऑफिसर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का डिटेल्ड रिव्यू दे चुके हैं, स्ट्रीट व्यू भी दे चुके हैं। और मैंने कहा था कि इसके 3 ब्लॉक हैं, ए बी सी, ठीक है। तो पहले मैंने ए ब्लॉक को कवर किया, फिर बी ब्लॉक को, फिर लोगों ने डिमांड की कि सी ब्लॉक का भी रिव्यू दिया जाए। और उन्होंने कहा था कि जो मैंने बात की थी लास्ट व्लॉग में कि नेगेटिव पॉइंट्स मैं कुछ हैं वो मैं बताऊंगा, या कुछ ऐसी क्यूरीज हैं जो नेगेटिव पॉइंट्स समझे जाते हैं सोसाइटी के, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे, टाइम जो स्केड्यूल था वो मैं कर नहीं पा रहा था, तो इस वजह से थोड़ा सा ये व्लॉग लेट हो गया, इसके लिए मैं सॉरी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के बाद इसको लाइक लाजमी किया करें, और कमेंट बॉक्स के अंदर अपना रिस्पांस दिया करें, या आपकी जो क्यूरी हो वो लाजमी किया करें। यही हमारी मोटिवेशन है। हम ये वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं और किसी सोसाइटी की मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर जाके लास्ट वीडियोज़ भी देखें, तो वॉलंटियर वर्क है पूरा। हम ऐसा एनालिसिस दे रहे हैं जो आपको किसी और रियल स्टेट के चैनल पे नहीं मिलेगा। तो इसके लिए लाजमी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें पता लगे कि आप लोग हमारे कंटेंट को लाइक कर रहे हैं। कम से कम इस वीडियो पे मुझे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए और तकरीबन 500 कमेंट्स और लाइक्स मुझे चाहिए। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ताकि आपको नेक्स्ट जो भी कंटेंट है वो आपको मिल सके। अच्छा, अब टॉपिक की तरफ आते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं इस सोसाइटी से रिलेटेड, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि लोग समझते हैं कि ये सोसाइटी वापडा से डिफ़ॉल्ट हुई हुई है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, लोग समझते हैं कि ये सोसाइटी 1985 की बनी हुई है, लेकिन आज तक इसमें रेजिडेंसीज क्यों नहीं आई। इतना टाइम गुजर गया है लेकिन अभी तक 5, 7, 10 घर नज़र आते हैं सिर्फ। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो एक परसेप्शन है कि यहाँ पे 5 मरले और 10 मरले की 2-3 साल पहले कटिंग्स बेची गई थी, लेकिन वो सारा स्कैम निकला, फ्रॉड हुआ लोगों के साथ। ये रियलिटी है। तो इसकी क्या हकीकत है। तो चौथा क्वेश्चन कि क्या ये सोसाइटी LD अप्रूव है भी या नहीं भी। और पांचवा क्वेश्चन, अगर आप इस सोसाइटी से रिलेटेड कोई प्लॉट लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको वो कहाँ से एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि इस पर कोई इशू है या नहीं है। पहली बात, हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं कि क्या ये सोसाइटी वापडा से डिफ़ॉल्ट की हुई है। पहली बात ये कि यहाँ पे वापडा ने अपनी सारी जो लाइंस हैं वायरिंग वगैरह वो सारी की हुई है, ट्रांसफार्मर्स वगैरह लगे हुए हैं। और दूसरी बात, डिफ़ॉल्ट की तो अभी तक तो कंजम्पशन हुई ही नहीं, यहाँ तो घर बने ही नहीं है, तो कंजम्पशन हुई ही नहीं। डिफ़ॉल्ट तो तब करेगी जब इन्होंने वापडा के पैसे देने होंगे और अदम अदायगी में वो कनेक्शन के काट देंगे और डिफ़ॉल्ट कर देंगे। अभी तो यहाँ पे कनेक्शंस ही वापडा के नहीं दिए गए हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे अभी वापडा की बिजली अगर आप घर बनाते हैं अभी वो अवेलेबल नहीं होगी, वो सोसाइटी ख़ुद से आपको बिजली प्रोवाइड करेगी। और उसके जो चार्जेस हैं वो 26 रुपये यूनिट हैं। ये कोई भी डीलर आपको नहीं बताएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखने में आप जब जाएंगे तो आपको ट्रांसफार्मर भी नज़र आएंगे, बिजली के पोल्स भी नज़र आएंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन वापडा ने उस वक़्त आपको बिजली देनी है जब वहाँ पे कुछ ना कुछ घर बनेंगे, रेजिडेंसेस होगी। और जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इन्होंने जो इस सोसाइटी ने डिमांड नोटिस जो है वो जमा करवा दी है, और होपफुली 6 महीने के अंदर शायद बिजली आ जाए वापडा की। तो फिर तो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो यहाँ पे रेट ही बहुत ज़्यादा जंप कर देंगे। फिर आप ये जो मैंने बात बताई थी आपको 40 लाख के नाल वाली, ये ख़त्म हो जाएगी, फिर तो रेट ही बहुत ज़्यादा शिफ्ट कर देंगे। अच्छा, इसे से रिलेटेड एक और मैं आपको आंसर दे दूँ। गैस के बारे में लोग बात करते हैं, बात वही आ गई कि अभी तो आबादी ही नहीं है, जब आबादी होगी तो गैस आएगी। अब बड़ी बड़ी सोसाइटियों जो हैं उनमें अभी तक गैस अवेलेबल नहीं है। जैसा कि आप पार्क्यू वगैरह देख लें, आप लेक सिटी देख लें, उन बैरिया ऑर्चर्ड या बैरिया टाउन देख लें, सिर्फ उन ब्लॉक्स में इलेक्ट्रिसिटी आती है जो LDA अप्रूव हो जाता है, और उसके बाद 50% के करीब वहाँ पे रेजिडेंसीज आ जाती हैं। तो उन सोसाइटीज़ में भी ये रोल है, तब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो ये तो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर ये इशू है। तो यहाँ पे अभी गैस नहीं होगी।
पहले बात मैंने इलेक्ट्रिसिटी आपको बता दी कि वो सोसाइटी अपना मीटर आपको लगा के देगी, 26 रुपये यूनिट चार्ज करेगी। और दूसरा, अभी यहाँ पे गैस नहीं होगी क्योंकि रेजिडेंसीज नहीं है। और तीसरे नंबर पे कि जी यहाँ पे लोगों के साथ फ्रॉड हुए थे क्योंकि 5 मरले 10 मरले के लोगों ने प्लॉट ख़रीदे। पहली बात आप अच्छी तरह समझ लें, इस सोसाइटी के अंदर जो मिनिमम कटिंग है वो 1 कनाल की है और उसके बाद 2 कनाल की कटिंग्स है, ठीक है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये, यानी कि ये एक सरकारी सोसाइटी है और कोई भी अपनी मर्ज़ी से अपने प्लॉट को कटिंग करके, यानी कि मेरा अगर फॉर एग्जांपल 1 कनाल का प्लॉट है, मैं चाहूँ कि 5 मरले काट के लोगों को आगे भेज दूँ तो ये इलीगल है, ये हो ही नहीं सकता। क्यों? ये इस सोसाइटी के रूल्स के अंदर लिखा हुआ ही नहीं है। अगर कोई आपको डीलर, अभी जो फेसबुक वगैरह पे भी ऐड चल रहे हैं कि 5 मरले 10 मरले के प्लॉट लें, इंस्टॉलमेंट्स पे ले लें, इस पे ले लें, तो ऐसा कोई भी आप ऐड देखते हैं तो ये स्कैम है, आप अच्छी तरह समझ लें। क्यों? इस सोसाइटी के रूल के अंदर ही नहीं है कि 5 मरले 10 मरले की कटिंग की इजाज़त ही नहीं दी गई। अगर ये कहता है कि जनाब मैंने यहाँ पे 2 कनाल का ज़ाती प्लॉट लिया हुआ है तो मैं वो काट के बेच रहा हूँ, मेरे नाम है, ये देखें इंतकाल हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है और डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास मौजूद है, बिल्कुल वो सही कह रहा होगा। लेकिन आगे वो जो कटिंग कर रहा है वो इलीगल है, वो इस सोसाइटी के रूल्स में ही नहीं है। और अगर आप ऐसे किसी बंदे को पैसे देते हैं तो आपके पैसे गए, ठीक है। ये आप अच्छी, कोई डीलर आपको ये बात नहीं बताएगा, ठीक है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, आपने इस चीज़ से बचना है। अब जो इस तरह के ऐड चल रहे हैं 5 मरले 10 मरले, तो वो आपने किसी स्कैम में नहीं आना। इसके बाद अगर आप फॉर एग्जांपल कनाल का प्लॉट लेते हैं, 2 कनाल का प्लॉट लेते हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये प्लॉट बिल्कुल क्लियर है, इसका कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, जो भी आपका प्लॉट होगा आपने वो प्लॉट नंबर लेके जाना है। ए ब्लॉक जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो हमने अपनी वीडियो में भी दिखाया, बिल्कुल एंट्रेंस गेट के बिल्कुल साथ है, इनका एक छोटा सा ऑफिस है। आप उधर जाएं और उनको कहें कि जी मैं इस प्लॉट की फ़ाइल देखना चाहता हूं, ठीक है, क्योंकि ये मैंने परचेज़ करना है। तो जब आप वहां जाएंगे, उनको वो प्लॉट नंबर बताएंगे तो वो उसकी फ़ाइल चेक करेंगे। अगर कोई भी लिटिगेशन का इशू हुआ, कोई भी प्रॉब्लम हुआ, कोई पेमेंट्स वगैरह का इशू हुआ, तो वो आपको बता देंगे कि जनाब इस प्लॉट का ये इशू है, आपको वहाँ से क्लियरेंस मिल जाएगी। मज़ीद आप अगर देखना चाहते हैं कि क्या ये प्लॉट मज़ीद अपनी तसल्ली के लिए कि LDA अप्रूव है या नहीं है, तो आप जाएं, आपका कोई भी जानने वाला हो या किसी भी अच्छा डीलर के थ्रू, या आप LDA ऑफिस जाएं और उन्हें कहें फ़लानी सोसाइटी है, उसके मैप में मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या ये प्लॉट एग्जिस्ट करता है। वहाँ जाके आप प्लॉट इसको वेरीफाई करवा लें, इसकी लोकेशन और प्लॉट वगैरह, वहाँ से वो वेरीफाई हो जाएगा। और उस प्लॉट पे कोई लीगल इशू नहीं है, कोई लिटिगेशन का मसला नहीं है, कोई पेमेंट का इशू नहीं है, वो आपको सोसाइटी के ऑफिस से पता लग जाएगा। तो अगर ये दोनों चीज़ें ओके हो जाती हैं, इसका मतलब है प्लॉट आपका क्लियर है। उसके बाद आपने बयाना टोकन करना है और उसके बाद जो भी ट्रांसफ़र वगैरह के चार्जेस हैं वो आपने इस वक्त आई थिंक मेरा ख्याल है जो कनाल का है वो 1 लाख के करीब, जो मुझे आइडिया है कि 1 लाख के कनाल के यहाँ पे ट्रांसफ़र का चार्जेस चल रहे हैं। ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो रेट्स अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, तो ये भी मैंने कहा आपको मैं बता दूँ। अच्छा, दूसरा, जब आपने प्लॉट लेना है तो आपने उससे ये डील करनी है, जो भी ऑनर होगा, कि भाईजान इसका जो भी पोजेशन चार्जेस हैं वो आपने मुझे पे करके देने हैं, यानी कि सोसाइटी से आपने पोजेशन लिया वो, ठीक है, ये चीज़ होगी। और मैंने तकरीबन सारे ही क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन कि यहाँ की जो सड़कें वगैरह हैं वो बड़ी खस्ता हाल हैं, वो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऐसे ही होता है। जब रेजिडेंसीज आ जाती हैं तो लोग ख़ुद कलेक्शन करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर वो काम करवाते हैं, ठीक है। वो जब, जैसे आप बड़ी सोसाइटीज़ में भी देख लें, कलेक्शन वो हर मंथ आपसे पैसे लेते हैं और उसके बाद आपको वो सारी सहूलियात वो प्रोवाइड करते हैं। तो आई थिंक ये कुछ ऐसी अभी। अच्छा, कमर्शियल मार्केट अभी यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है, और लेकिन जब आबादी आएगी तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी। और जो ब्लॉक ए है उसकी लोकेशन मैं बता दूं, क्योंकि उसके सामने किंग्सटाउन आ गया और उसके राइट साइड पे अलकरीम सिटी आ गया, जिसकी वजह से उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गए हैं। और जो बी ब्लॉक की तो लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी, और आप डिटेल जाके उस वीडियो में देख सकते हैं कि वो क्यों वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है। तीसरे नंबर पे सी ब्लॉक का रिव्यू मैंने नहीं दिया, क्योंकि मैंने जब वो विज़िट किया तो मुझे वो सी ब्लॉक समझ नहीं आया। वो बिल्कुल जी ब्लॉक जो है ऑर्चर्ड का उसके साथ बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, और बल्कि वहाँ से एंट्रेंस भी ओपन है। आप फ़ौरन से जी ब्लॉक जो बैरिया ऑर्चर्ड का उसमें एंटर भी हो सकते हैं। जो मानिका रोड है वो बीच में से क्रॉस कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं वो
सी ब्लॉक समझ आया। मैंने आपको वो चीज़ दिखानी है जो मुझे थोड़ी बहुत समझ में आ रही हो, तो वो मुझे समझ नहीं आई, इसलिए मैंने उसका रिव्यू नहीं किया। तो आप ए और बी ब्लॉक की हमारी वीडियोस जाके देखें, और ये डिटेल मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। अभी भी अगर कोई क्वेश्चन आपका हो जो रह गया, अच्छा ये 1985 की सोसाइटी है, ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे रेजिडेंसीज नहीं आई क्योंकि ये आप देखें, अगर ठोकर जो है वो 20 साल पहले तक एक गांव था, यहाँ 10 साल पहले यहाँ पे आबादी शुरू हुई है और ये पूरा डेवलप हुआ है और लाहौर का हिस्सा बना है। तो नियर फ्यूचर के अंदर उम्मीद है कि ये पूरा एरिया जो अड्डा प्लॉट से आगे है, ये अड्डा प्लॉट की वही हैसियत एक हो जाएगी जो आज से 10 साल पहले ठोकर न्याज बे की थी, 15 साल पहले। तो चीज़ें यहाँ पे डेवलप होने शुरू हुई, एक्सपो बना, यहाँ पे एम्पोरियम आया, शौकत खानम आया, ये चीज़ें बनती चली गई और ठोकर न्याज बे के हब बन गया। इसी तरह नेक्स्ट जो मेरी प्रेडिक्शन है वो यही है कि ये जो रोड है आपका राइवन रोड, इस पर यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, अच्छी सोसाइटीज़ आ रही हैं, और अड्डा प्लॉट जो है जहाँ से रिंग रोड गुजर रहा है, ये एक हब बनने जा रहा है। और नियर फ्यूचर के अंदर आपकी ये सोसाइटी जो है ये ऐसे ही होगा जैसे आप अड्डा प्लॉट से 5 किलोमीटर दूर ये सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है। ऐसे ही है कि जैसे आप ठोकर न्याज बेग से पार्क व्यू चले जाएं या जोहर टाउन के किसी ब्लॉक में चले जाएं, तो ये इसकी लोकेशन ऐसे ही बन जाएगी। तो आगे उम्मीद है कि यहाँ पे आबादी बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे रेट्स भी इंक्रीज़ होने शुरू हो गए। और बाकी लेने से पहले, कोई भी प्लॉट लेने से पहले आपने ख़ुद अपनी तसल्ली करनी है। तो मेरे कहने पे नहीं आपने रहना, आपने अपनी सर्च पूरी करनी है। जितनी सर्चिंग आप करेंगे उतनी अच्छी आपकी डील होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, बेनिफिशियल होगी। इसको बाकी लोगों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।